जहर का घूंट और 7 फेरे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक संभ्रांत घराने में शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। रोशनी से जगमगाता मंडप, मेहमानों की भीड़ और शहनाई की गूंज के बीच हर कोई इस भव्य विवाह में व्यस्त था। दूल्हा था राघव प्रताप सिंह, एक रईस मगर बेहद अहंकारी और क्रूर प्रवृत्ति का युवक, जिसके परिवार का इलाके में बड़ा राजनीतिक रसूख था। दुल्हन थी सुप्रिया, जो एक शांत, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन जिसे इस रिश्ते के लिए उसके परिवार ने जबरन झोंक दिया था। सुप्रिया का दिल और दिमाग इस शादी के खिलाफ था। राघव की हरकतों और उसके परिवार की तनक से वह पहले ही घुट रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। सुप्रिया के पास अब घुट घुट कर मरने के बजाय बगावत का एक आखिरी और खौफनाक रास्ता बचा था। एक ऐसा इंतकाम जो आने वाली पीढ़ियों को झंझोल कर रख देता। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जा रहे थे। राघव के चेहरे पर गर्व और विजय की हंसी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने एक बार फिर अपनी मर्जी और ताकत से सबको झुका दिया है। कोई नहीं जानता था कि सुप्रिया के रेशमी लहंगे की तह में एक छोटी सी शीशी छुपी थी, जिसमें पोटेशियम साइनाइड का तीव्र घोल था। एक ऐसा जहर जो पल भर में सांसों की डोर हमेशा के लिए काट सकता था। विवाह की रस्मों के दौरान दूध पिलाने या शगुन की रस्म का वक्त आया। सुप्रिया ने बड़े शालीन और शातिर तरीके से अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई। उसने अपने हाथों से एक विशेष चांदी के गिलास में बादाम का मीठा दूध तैयार किया था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से राघव को देने की जिद की। परिवार के लोगों ने ताली बजाई और राघव ने गर्व से मुस्कुराते हुए वह गिलास सुप्रिया के हाथ से ले लिया। उसने एक ही सांस में पूरा दूध गटक लिया। सुप्रिया की आंखें पत्थर की तरह स्थिर थी, जिसमें ना कोई डर था और ना ही कोई कपकपी। बस एक अजीब सी खामोश शांति थी। दूध पीने के बमुश्किल 2 मिनट बाद ही राघव के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसने अपना गला पकड़ा, मानो उसकी सांसें अटक गई हो। यह क्या? गला क्यों घुट रहा है मेरा? राघव ने हांफते हुए कहा और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। मंडप में अफरा तफरी मच गई। पंडित जी के मंत्र बीच में ही रुक गए। मेहमान अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। राघव के पिता और अन्य रिश्तेदार दौड़कर उसकी तरफ आए। राघव जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही सेकंडों में 7 फेरे पूरे होने से पहले ही मंडप की पवित्र अग्नि के सामने राघव की लाश ठंडी पड़ गई। पूरे पंडाल में चीख पुकार मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हंसते खेलते दूल्हे को अचानक क्या हो गया। उसी कोलाहल और मांगतव के बीच सुप्रिया अपनी जगह पर बिल्कुल सीधी खड़ी रही। उसने अपनी भारी भरकम लाल जोड़े को थोड़ा संभाला, चेहरे से घूंघट पूरी तरह हटा लिया और बिना किसी डर के मंडप के बीचों बीच आ गई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सुकून था। जब पुलिस बुलाई गई और इंस्पेक्टर ने कड़े शब्दों में पूछा, किसने दिया इसे जहर? सच सच बता दो, वरना। सुप्रिया ने आगे बढ़कर खुद अपनी कलाइयों को पुलिस की तरफ बढ़ा दिया और बिना एक भी पल हिचकिचाए साफ और बुलंद आवाज में कहा, तलाश मत कीजिए किसी और को,
इस जालिम को मौत मैंने ही दी है। जो औरत अपनी मर्जी के बिना किसी दरिंदे के साथ बंधने को मजबूर की जाए, वो फेरे लेने के बजाय उसकी अर्थी सजाना बेहतर समझती है। सुप्रिया के इस बेबाक कन्फेशन से वहां मौजूद हर शख्स का खून जम गया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जाते वक्त भी उसके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने घुट घुट कर जीने से बेहतर एक ही झटके में अपनी आज़ादी की कीमत चुका दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।